अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैल्सीटोनिन। इंट्रोडक्शन है। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड कैल्शियम एंड फास्फेट लेवल, और ये होम्योस्टेट करता है ब्लड कैल्शियम और फास्फेट की। केमिकल नेचर है कैल्सीटोनिन इज आ 32 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड, यानी कि ये 32 अमीनो एसिड को कंसिस्ट करता है। एक्शन है इफेक्ट ऑन ब्लड कैल्शियम। कैल्सीटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी कि ये डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम कंसंट्रेशन को। और इफेक्ट ऑन बोन्स, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इन ओस्टियोसाइट मेम्ब्रेन, ओस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन। इंक्रीज ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि काटने की एक्टिविटी को। डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, और डिक्रीज द रेट ऑफ बोन रिमोल्डिंग। इफेक्ट, यानी कि ये जो है ना, ये बोन्स पे इफेक्ट ज़्यादा करता है। इफेक्ट ऑफ जीआईटी, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, सो इट इज लॉस्ट इन द फीसेस, यानी कि ये फीसेस को लॉस करता है और एब्जॉर्प्शन करता है इंटेस्टाइन की, और डिक्रीज करता है कैल्शियम को। इफेक्ट ऑन किडनी, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करता है और डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट्स में। दिस इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, और जो पेशाब वाली होती है ना, उसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है। इफेक्ट ऑन फास्फेट, इंक्रीज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट, इंक्रीज करता है इसको। रेगुलेशन ऑफ कैल्सीटोनिन, द रेगुलेशन ऑफ कैल्सीटोनिन डिपेंड अपॉन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज इन प्लाज्मा, ये हो गया। A decrease in plasma calcium concentration causes decrease secretion of calcitonin, यानी कि इधर इंक्रीज करता है और इधर इसको डिक्रीज करता है। इसके बाद आ जाता है एल्डोस्टेरोन। दिस इज हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स secreted by outermost layer called zone glomerulus. Effect of aldosterone. Effect on renal tubules. The main action of aldosterone is to maintain balance of electrolyte contents of body fluid. Its size of action and ascending line descending lake lobe of Henle collecting tubules. Aldosterone causes increased tubular reabsorption of Na plus in exchange for calcium and hydrogen ions. The lack of aldosterone causes an excess loss of Na plus in urine, यानी कि ये किडनी में पाया जाता है और किडनी के सारे फीचर पे इफेक्ट करता है। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज कैल्शियम सिक्रेशन इनटू डिस्टल एंड कोलेक्टिव ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, यानी कि ये कैल्शियम सिक्रेशन को इंक्रीज करता है किडनी में। दिस मे बी ड्यू टू आइसोटोनिक एक्सचेंज विद Na plus reabsorption. Excess aldosterone causes hypokalemia and muscle paralysis, और मसल पैरालिसिस में भी ये किरदार अदा करता है। एल्डोस्टेरोन causes water absorption due to concentration gradient created by Na plus absorption increases ECF वॉल्यूम, और ECF वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है। जनरल इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, स्वीट ग्लैंड। सबसे पहले सर्कुलेशन, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट, यानी कि सर्कुलेशन में ये ब्लड वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट को तेज करता है। ब्लड प्रेशर में इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, उधर से कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है, ब्लड वॉल्यूम एंड वीनस रिटर्न को भी। और नंबर 3 पे स्वीट ग्लैंड एंड सलेवरी ग्लैंड्स। Aldosterone causes increased Na plus and calcium reabsorption, and at the same time it increased calcium secretion, यानी कि जब वो Na plus और Cl reabsorption करता है तो कैल्शियम की secretion को भी इंक्रीज करता है। GIT, aldosterone causes increase Na, यानी कि सोडियम, and Cl calcium reabsorption from the intestine, stimultaneously increasing water reabsorption from GIT, और GIT में उसको इंक्रीज कर देता है। और उसके बाद आ जाता है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकॉर्टिसोन।
इसको हाइड्रोकोर्टिसोन भी कहते हैं। दिस हार्मोन इज मोस्ट अबंडेंट एंड एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 90% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी में 90% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल, मेटाबॉलिक इफेक्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे। कोर्टिसोल स्टिमुलेट ग्लूकोजीनियस इज अ लीवर बाय मोबिलाइजिंग अमीनो एसिड फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल्स, यानी कि मसल्स पे, एंड बाय इंक्रीजिंग द एंजाइम ऑफ glucogenesis. It increases the utilization of glucose I cells by decreasing oxidation of NAD, which is needed for glucose and and decreasing glucose transport into cells, और cells में glucose की transport करते हैं. It increases blood glucose level due to increased gluconesis and decreased glucose utilization. Its condition is called adrenal diabetes. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया. The principal effect of cortisol on the metabolic system of body and reduction of protein stores in all body cells except those of the liver. This is caused by both decreased protein synthesis and increased कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन इन सेल्स, और जो सेल्स में कैटाबोलिज्म का अमल है उसको भी ये तेज करता है. फैट मेटाबॉलिज्म हो गया. इट मोबिलाइज फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, यानी कि जो फैटी एसिड होते हैं ना उनको ये मोबिलाइज करता है ताकि वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए. उसके बाद इट इंक्रीज फ्री फैटी एसिड कंसंट्रेशन इन ब्लड, और ये जो फ्री फैटी एसिड होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर तेज करता है. इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एनर्जी, और ये एनर्जी को भी तेज करता है यूटिलाइज के अमल में. इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म. इट प्रमोट्स सोडियम कैल्शियम रिटेंशन फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स में इनको तेज करता है. इट इंक्रीज एक्सोरेशन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी, के प्लस बाय किडनी. उसके बाद है वाटर मेटाबॉलिज्म. इट काजेज डायूरेसिस बाय सप्रेसिंग ADH antidiuretic hormone secretion, or by increasing destruction of ADH by the liver cells, यानी कि ये liver cells में एंटीडायूरेटिक हार्मोन को ज़्यादा करता है उसकी डिस्ट्रक्शन को. उसके बाद जनरल इफेक्ट है ऑन सीरियस cortisol increase blood pressure because of increase of angiotensin, increase sensibility of vascular smooth muscle to noradrenaline and adrenaline, यानी कि इन स्मूथ मसल की सेंसिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं. ऑन ब्लड सेल्स इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट, डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, डिक्रीज टोटल डब्ल्यूबीसीज को भी ये इंक्रीज कर देता है. डिक्रीज लिम्फोसाइट एसिनोफिल्स एंड बेसिनोफिल्स, इसको भी डिक्रीज करता है. इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स एंड आरबीसीज काउंट है, और आरबीसी काउंट को भी इंक्रीज करता है. CNS लो cortisol levels cause restlessness, insomnia and inability to concentrate, cause excitation of the CNS, peptic ulcer on bone. Excess cortisol may cause a defect in the synthesis of protein matrix, और बोन पे ये प्रोटीन मैट्रिक्स की सिंथेसिस कराता है. It decrease the deposition of calcium, कैल्शियम की डिपोजिशन को डिक्रीज करता है. इंक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, और यूरिन में कैल्शियम को भी लॉस करता है, कम करता है. इट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी ऑन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड ट्रॉमा. Large doses of cortisol decrease the formation of antibiotics due to its destructive effect on lymphoid tissue. Lymphoid tissue पर भी असर करता है. It decrease tissue response to bacteria. It is anti-inflammatory. It is anti-allergic. It delayed wound healing, और यानी कि जख्मों को भी कम करता है wound healing, और एंटी एलर्जिक होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है. और ये जो बैक्टीरिया के टिश्यूज वगैरह होते हैं ना इनको भी ये कम करता है, और लिम्फोइड टिश्यू पे भी असरअंदाज करता है. ये आई होप आपको सही से समझ